हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज हम पहली बार बैम से दूर और कैलगरी से भी आगे एक लॉन्ग ड्राइव और एक लॉन्ग ट्रिप के लिए जा रहे हैं। ये बैम से 417 किलोमीटर दूर है, जहां हमें जाने के लिए 4.5 से 5 घंटे का लॉन्ग ड्राइव करना पड़ेगा। आज हम एडमंटन के लिए जा रहे हैं। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से, तो ये कैनमोर से 10-15 किलोमीटर तक ही है। वहाँ से आगे तो पूरा प्लेन एरिया कैलगरी आएगा। तो वहाँ से एडमंटन तक एक भी माउंटेन रेंज नहीं है। वहाँ पूरा प्लेन है। सिर्फ बैंफ और कैनमोर पे ये सारे माउंटेन्स हमें दिखाई देते हैं। बैंफ से 17 किलोमीटर की दूरी पे कैनमोर है। फिर कैनमोर से हम कैलगरी जाएंगे और कैलगरी से सीधा हम एडमंटन के लिए निकलेंगे। अभी देखो, रॉकी माउंटेन रेंज की ये जो रेंज है वो दिख गई है। मतलब यहाँ से कैनमोर अभी बहुत नज़दीक है, मतलब कैनमोर आ ही गया है। ये देखो, अब कैनमोर आ गया है। अब हम आगे कैलगरी के लिए जाएंगे और बीच में यहाँ कैनमोर में ही हमें थ्री सिस्टर्स नाम के 3 पीक्स, यानी जो 3 शिखर होते हैं जिसे हम कहते हैं, वो हमें दिख गए हैं। जिसमें बिग सिस्टर, मिडल सिस्टर और लिटिल सिस्टर ऐसे नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो वो हमें दिख गए हैं। बैम खुद एक इतनी सुंदर जगह है जहाँ पे दुनिया भर के लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ के बैंफ और इसके आजू बाजू के जो इलाके हैं वो देखने के लिए लोगों की यहाँ पे भीड़ होती है। बाहर से जो भी लोग बैंफ के अंदर आते हैं उन सब को यहाँ पे एक पास होता है, वो पास निकलवाना पड़ता है। उसके बगैर आप बैंफ नहीं आ सकते, आसपास का इलाका नहीं देख सकते। इसका मतलब बैंफ देखने के लिए बाहर के लोगों को पैसे देने ही पड़ते हैं। पर हमारी किस्मत और हम इतने लकी है कि हमें ये फ्री में देखने को मिलता है। ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, हमारे लिए एक इतना अच्छा एडवांटेज है। अभी समर स्टार्ट हो गया है, इसलिए ट्रिप का बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैं विंटर में जब भी 4-5 बार कैलगरी गई थी तो रोड के दोनों तरफ इतनी स्नो थी। राइट और लेफ़्ट रोड पूरी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी। पर अब स्नो पूरी ही पिघल गई है, तो देखने में बाहर इतना अच्छा लगता है, इतना फ्रेश महसूस होता है। अभी देखो, कैलगरी आ गया है। देखो कितने घर है यहाँ पे, पूरे रो हाउस जैसे ये घर अभी दिखने शुरू हो गए हैं। अभी हम कैलगरी से एडमंटन के लिए निकल रहे हैं। और गूगल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते हैं तो हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बीच बीच में ये नेटवर्क जा रहा है और हमें मालूम नहीं है रोड कैसी है, सिर्फ सीधा है ऐसा मालूम है। लेकिन गूगल भाई की मदद से हम बराबर एडमंटन जा रहे हैं। और कैलगरी से ही देखो, ये अभी ये पूरी सारी भीड़ शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिस में आने जाने वाले हैं, जो यहाँ पे रोज के टूरिस्ट हैं, ये पूरे इससे रोड भरी होती है, इसलिए ये पूरे घर दिख रहे हैं और ये पूरी सारी गाड़ियाँ दिख रही है हमें। देखो, ये दोनों तरफ कैसे गाड़ियाँ भाग रही है। जहाँ जैसे जैसे हम फिर से आगे जाएंगे एडमंटन की और सीधे, तब हमें ये गाड़ियाँ कम होते हुए नज़र आएंगी। और अभी ये सीधी रोड एडमंटन के लिए जा रही है। 3 घंटे का भी ड्राइव करना है और उसके बाद एडमंटन आ जाएगा। कैलगरी से सीधा रोड जो एडमंटन के लिए जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो, कोई भी भीड़ नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई घर नहीं है, आसपास कोई भी चाय की भी दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सीधा रोड अभी एडमंटन के लिए हाईवे 2 नंबर का रोड जा रहा है। ये देखो, दूर दूर तक कोई नहीं नज़र आ रहा है। धन्यवाद गूगल भाई, आप सच में आप नहीं होते तो हमें जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि गूगल ने बहुत पूरा आसान कर दिया है। समर शुरू हो गया है, इसलिए अभी टू व्हीलर्स दिखने शुरू हो गए हैं। अभी जगह जगह हमें टू व्हीलर्स दिखेंगे। जब से हम कैलगरी से निकले हैं, हमें एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिला है। एक भी हमें चाय या कॉफ़ी की जो कॉफ़ी शॉप होती है, चाय की शॉप होती है, वो भी नहीं दिखी है। बाप रे, यहाँ दूर दूर तक एक भी दुकान नहीं है। और इतनी भूख लगी है हमें, क्योंकि सुबह जल्दी सिर्फ हमने ब्रेकफास्ट किया था, वो भी बहुत जल्दी किया था और निकल पड़े थे। देखते हैं आगे कुछ मिलता है या नहीं। 2 घंटे के ड्राइव के बाद अभी हमें यहाँ एक नज़दीक एक गैसोलिन एली नाम का एक गांव दिख रहा है, जो जाना माना मतलब बहुत फेमस है वो। और गैसोलिन एली के बाद अभी 2 घंटे और ड्राइव करना होगा, फिर जाके हम एडमंटन पहुँच जाएंगे। जस्ट हम गैसोलिन एली में पहुँच गए हैं। और गैसोलिन एली एक बिजनेस पार्क है।
और ये गैसोलिन अली जो है वो रेड डियर काउंटी काउंसिल जो है वहाँ पे आता है। और गैसोलिन अली का फार्मर्स मार्केट बहुत मतलब बहुत फेमस है। और यहाँ पे बड़े बड़े म्यूज़ियम है। यहाँ पर एक हेरिटेज कार्डियोम का एक जो म्यूज़ियम है वो बहुत मतलब बहुत फेमस है। तो हमारे पास तो टाइम नहीं है, पर अगर आप कभी इस रोड से जा रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ के म्यूज़ियम देखिए और यहाँ का जो फेमस फार्मर्स मार्केट है वो भी आप देख के जाइए और एक्सप्लोर करिए। हमारे पास टाइम होता है तो हम सच में जाते और थोड़ा सा गैसोलिन वाले एक्सप्लोर करते, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत फेमस प्लेस है। पर हमें जल्दी एडमंटन पहुंचना है, हमारे एक फ्रेंड है वहाँ उनके घर, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे एक रेस्ट रूम मिला है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है और रेस्ट रूम पे हम थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह जाके आके फ्रेश होंगे और फिर यहाँ पे खाना खाएंगे। मगर यहाँ पे जो हमने देखा है ये बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ पिज़्ज़ा देख के हमारा मन ही उड़ गया है। तो हमने डिसाइड किया कि हम एडमिंटन के लिए निकलेंगे और सीधा एडमिंटन में जाके हम खाना खाएंगे। और यहाँ पे हमें स्क्विरल के घर दिखाई दिए हैं और यहाँ पे थोड़े स्क्विरल भी है। इंसानों की इस आहट से, ये आवाज़ से वो हिल भी नहीं रहे हैं, बेचारे ऐसे ही खड़े हैं। और हम सीधा एडमिंटन के लिए निकल गए और यहाँ पे हमें एक बड़ा सा कसिनो दिख गया है। आप देख सकते हैं बियर हिल्स नाम का एक कसिनो है। और दोस्तों 2 घंटे की जाव के बाद फाइनली हम एडमिंटन पहुँच गए। आपको दिख रहा होगा ये जो रोड से, ये एडमिंटन की रोड से, ये देखो। और हम सीधा अभी इतनी भूख लगी है, डायरेक्टली सीधा हम खाना खाने एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। हमने गूगल पे एक सर्च किया था तो इसी एक हमारे फ्रेंड के घर के पास ही नज़दीक ही रेस्टोरेंट है, तो वही हम पहले खाना खाएंगे, उसके बाद हम उनके घर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ देखो कितने सारे शॉप्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है। एरिया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे तंदूरी किचन नाम का हमें एक रेस्टोरेंट दिख गया है, तो हम सीधा वही जा रहे हैं और ऑर्डर देंगे और पहले खाना खाएंगे और पेट पूजा करेंगे। और हमने पनीर मंचूरियन, छोले भटूरे और बिरयानी, वेज बिरयानी ऑर्डर की थी और वो खाना खा के हम हमारे फ्रेंड के घर निकल पड़े हैं। और देखो खाना खाने के बाद हम हमारे फ्रेंड के घर जा रहे हैं और ये उनके घर का एरिया है और ये बहुत मतलब बहुत सुंदर एरिया है, मुझे बहुत पसंद आया। इतना शांत एरिया है और घर जो है यहाँ के इतने सुंदर है। तो चलो अभी हम उनके घर जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। हम थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए हैं और अब यहाँ पे हमारे फ्रेंड हमारे लिए खाना बना रहे हैं और यहाँ पे चिकन कबाब बन रहा है और कुछ बहुत बनने वाला है। लेकिन हम थोड़ा सा बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आने के बाद हमें पता चलेगा क्या क्या बनाया है, तो फिर हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। देखो अभी हम घूम के आए और रात के अभी 10 बज रहे हैं और हम खाना खाने वाले हैं। तो यहाँ पे चिकन कबाब बनाए दिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रॉन्स फ्राई किए हुए हैं और यहाँ पे श्रिम्प जो होते हैं उनको भी फ्राई किया हुआ है। और वैसे ही यहाँ पे एक फिलिपिनो खाना भी बनाया है। हमारे एक फिलिपिनी फ्रेंड है रोना, उनके लिए यहाँ पे अंडा का नूडल्स बनाया हुआ है उन्होंने। और साथ में ही जो वेज है उनके लिए वेज नूडल्स है। और कुछ जो बाहर से मंगाया है वो मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी वो भी इन्होंने मंगाया है। तो इतना डिलीशियस खाना इन्होंने बनाया और अब हम खाएंगे। थोड़ा गपशप करने के बाद हम सो जाएंगे और फिर सुबह हम मिलते हैं। चलो बाय।